औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आजमगढ़ जिले में भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौजूदा विधायक, हमारे बड़े भाई जनाब ओम प्रकाश राजभर जी का मैं अपनी सरजमीन, चूंकि मेरा भी ताल्लुक आजमगढ़ से है, मैं अपनी सरजमीन पर उनका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब मोहम्मद आमिर साहब, जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कल मुझे फोन करके उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम है और मंत्री जी तशरीफ ला रहे हैं। काश अगर इन्होंने मुझे 3 दिन पहले बताया होता तो इजलीपुर गांव छोटा पड़ जाता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तशरीफ आवरी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर तशरीफ फरमा भारतीय सुहेल देव राजभर पार्टी के अल्पसंख्यक के सदर जनाब फखरे आलम साहब और जौनपुर जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब इमरान बंटी साहब, एमआईएम पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब नायाब एडवोकेट साहब और आजमगढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाले मीडिया प्रभारी जनाब नदी मालिक साहब, दीदारगंज विधानसभा के एमआईएम पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जनाब जावेद साहब, तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय समाज पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता और गांव में पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये पहली मर्तबा एक ऐसा मौका हासिल हुआ है कि इजलीपुर की सरजमीन पर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ और इत्तेफाक से मैं आपका छोटा भाई भी आपके दरमियान में हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ूंगा और मैं अपने संयोजक भागीदारी संकल्प मोर्चा के जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के नज़र करना चाहूंगा। ये उनकी तरफ से शेर है। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। अभी शेर तो पूरा नहीं हुआ मेरे लाल। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुनना, सुन के हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। जिसने मंत्रालय को ठुकराया है, पूछना उन मुसलमानों से जिन्होंने 45 एमएलए जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे रहे, समाजवादी पार्टी के 18 एमएलए मुस्लिम, बहुजन समाज पार्टी के मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों की इज्जतों को लूटा गया, हमारी माँ बहनों के नाजुक अंगों पर मारा गया, माँ के सामने बेटी की, बेटी के सामने माँ की इज्जत लूटी गई। लेकिन उस वक्त वो हमारा मुसलमान एमएलए इक़्तिदार की कुर्सियों से चिमटा रहा, अपने मंत्रालय को ठोकर नहीं मारी, बल्कि मुजफ्फरनगर ना जाकर के सरबई में जाके नंगा डांस देख रहा। लेकिन मैं साथ देता हूँ ऐसे लीडर की जिसने अपनी कौम की लड़ाई लड़ने के लिए कैबिनेट के अंदर मिनिस्ट्री को लात मार करके और बीजेपी के खिलाफ मैदान अमल में आया और कहा नहीं, मैंने पार्टी इसलिए नहीं बनाई है, मैंने अपना ये पीला परचम इसलिए नहीं बनाया है कि मुझे मिनिस्ट्री मिल जाए, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बसने वाली आवाम, वो वंचित समाज जिसे आज तक इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हूं मैं। और जब तक मैं अपने घरों में सुकून से नहीं बैठूंगा, ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार
मीडिया के सामने कहा है। आज कोई नई बात नहीं है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर, हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा कि कोई नेता जितना आप चलते हैं उतना चलता हो। आप देखते होंगे, आप एक दिन गाजीपुर में दिखते हैं, दूसरे दिन मुरादाबाद में दिखते हैं, तीसरे दिन बलिया में, चौथे दिन बनारस में। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आप कहाँ हैं। तो ये दर्द है, ये एहसास है, ये वंचित समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने सर पर कफर बांध करके हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को अगर कोई चैलेंज दे रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो एक नाम है जो ओम प्रकाश राजभर का नाम है। आप मुझे बताइए कोई और है? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में वंचित समाज की अगर कोई जबान है, वंचित समाज की अगर कोई आवाज है, तो उस आवाज का नाम ओम प्रकाश राजभर। और अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमानों अगर तुम्हारी कोई तर्जुमानी करता है, अगर कोई पिछड़ों की तर्जुमानी करता है, अगर कोई दलितों की तर्जुमानी करता है, तो वो कोई दलित का बेटा नहीं है, बल्कि वो मुसलमान का बेटा है, जिसका नाम नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारी बात हो रही थी, कुछ दलितों के बीच हम बैठे थे। हमने कहा 2019 के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब लोग ओथ ले रहे थे, मेरे लीडर जब ओथ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए पहुंचे, तो 131 एमपी, मैं आपको बता दूं नौजवानों, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आजादी के बाद से 131 एमपी हमेशा दलित होता है, क्योंकि वह सीटें SC/ST के लिए रिजर्व होती है, उस पर जीत करके जाने वाला हमेशा दलित का बेटा होता है। वो भाजपा का जो दलित का एमपी था, वो भी बैठ करके पार्लियामेंट के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहा था, लेकिन उस वक्त अगर किसी ने जय भीम का नारा लगाया था, तो वो मेरा लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने ये कहा था कि गांधी से बड़ा भी कोई लीडर अगर इस दुनिया के अंदर, इस हिंदुस्तान में गुजरा, तो उस लीडर का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। उसको करने वाला कोई लीडर था तो वो मेरा लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर मेरे लीडर ने इस बात का अहद लिया है, और अगर मेरे लीडर ने जनाब ओम प्रकाश राजभर जी को अपना लीडर माना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का कद कितना बड़ा। जिसको पूरे हिंदुस्तान ने अपना लीडर माना, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आने वाले 2022 के इलेक्शन में मुसलमानों, हम लोग ये चाहते थे, बार बार मैंने भी, जनाब ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा उन तमाम नाम निहार सेकुलर पार्टियों के लिए खुला है जो पार्टी बीजेपी को हराना चाहेगी। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत होती, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के अंदर, जहां से हमारा वजूद है, जहां पर हमारा केंद्रीय कार्यालय दारुल सलाम है, आज तक तेलंगाना जब वो आंध्रा था तब भी, और आज तक 70 साल आजाद हुकूमत में कभी वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी है। तो अगर हम बीजेपी की बी टीम है, अगर हमारा मोर्चा बीजेपी की बी टीम है, तो हम चाहते हैं कि सपा और बसपा किसी बी टीम में शामिल हो जाए। जिस तरीके से आंध्रा तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोका, उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को रोक करके दिखा देंगे। बहुजन समाज पार्टी कहती है हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कर लिया आपने 2019 के इलेक्शन में? सपा बसपा का अलायंस मिल करके बीजेपी को नहीं रोक पाया। 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई रोक सकता है
तो वो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की क़यादत वाला भागीदारी सर्कल कोर्चा ही बीजेपी को रोक सकता है, बाकी किसी के पास कोई वोट नहीं है। आज क्यों लोग कहते हैं कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है, हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी भी बार बार ये बात कहते हैं कि ये लोग इसलिए कहते हैं कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे क्योंकि छोटी पार्टियों के पास ही वोट बैंक है और किसी के पास वोट नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। 1947 में वतन अजीज की आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर दो पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी मुस्लिम लीग थी। हमारे बड़ों ने 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफ़ाए आम कलम ने एक कन्वेंशन बुलाया। उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मुसलमानों, तमाम हिंदुस्तान से दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के लीडरान तुम्हारे लीडर नहीं है, तुम्हारे कायद नहीं है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, मुसलमानों ने लब्बैक कहा। नेहरू को अपना लीडर माना, उनके झंडे को, उनको डंडे को अपने कंधों में रख के जिंदाबाद का नारा लगाया। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल का इख्तियार हमने इस मुल्क का कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर फिरका वाराना फसादात हुए, जिसमें सबसे ज्यादा किसी कौम का जानी और माली नुकसान हुआ, तो बिला शुबह मैं ये कहूंगा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का हुआ। क्या ये बात गलत नहीं है कि फिरोजाबाद, जो एक ऐसा शहर जिसको कांच के नाम से, चूड़ियों के नाम से जाना जाता था, वहां तिजारत का काम, चूड़ियों का काम हमारे हाथ में था। लेकिन एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत उस शहर को में दंगे करवाए गए, मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुरादाबाद के अंदर बरात का कारोबार हमारे हाथ में था, लेकिन एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत फसाद करवा करके वहां मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ऐ मुसलमानों, आप अंदाजा करो, मुल्क की आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद 34% थी। मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार बैरिस्टर फौजी ओवैसी साहब नहीं है। उसकी जिम्मेदार वो नाम नहाद सेकुलर पार्टियां है, जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना था, जिनके लीडरान को हमने अपना लीडर माना था। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुलायम सिंह यादव को हमने अपना लीडर माना, हमने वोट डाला, नोट दिया, सपोर्ट किया, जिंदाबाद के नारे लगाए, सेकुलरिज्म पर हमने भरोसा किया। लेकिन क्या मिला हमें? मुसलमान पसमानदा होता चला गया। जब जब सामाजिक संगठनों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, तो कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंटू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, कभी 832 साल हुक्मरानी करने वाला मुसलमान महज 70 सालों में अगर इस मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज 14% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपकी आबादी हिंदुस्तान में और जेल की सलाखों में 35%। क्यों? आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश के सारे थानों में जाइए, यादव का बेटा 4 मिलेगा, दलित का बेटा 4 मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने अपना परचम बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना लीडर बनाया। काशीराम पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आए और कहा कि ऐ दलितों, जब तक तुम अपना झंडा नहीं बनाओगे, अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, अपना नेता नहीं बनाओगे, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतें लूटती रहेगी। जो दलित, जिस दलित के बारे में लोग कहते थे
गोबर से दाना निकाल करके खाने वाली कौम, आज वो कौम के हालात आप देख लीजिए। जब उसने अपना झंडा अपना डंडा बनाया तब जाकर के अपने हुकूक को पा लिया। आप दूसरों के दरवाजे पे जा करके ये चाहे कि गिड़गिड़ा करके आप अपने हुकूक को पाले, ये नामुमकिन है। आप 70 सालों से यही कर रहे हैं। मेरे भाई, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस कौम ने अपना सियासी परचम नहीं बनाया, आप अपनी तारीख को उठा करके देख लीजिए। सहाबा इकराम के हाथ कट गए, एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ में अपने परचम को उठाया, दूसरा हाथ कट गया, दांत में अपने परचम को, कभी अपने परचम को गिरने नहीं दिया, किसी गैर के परचम को अपने कंधों पर नहीं रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर 23 साल नबवी जिंदगी में 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई। मेरे भाई, कभी आप ये ना सोचना कि आप थोड़े से हैं। 7%